हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। इस बार मैं आपके लिए एग करी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा चलने वाली रेसिपी है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग विंटर्स में गर्मा गर्म एग करी खाना पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी लगती है ढाबे की बनी हुई एग करी। मैंने भी एक कोशिश की है ढाबे की तरह एग करी बनाने की। मेरी रेसिपी को देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एग करी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे खड़े मसाले। मैंने इसमें 4 लौंग ली है, 1 दालचीनी, 1 काली मोटी इलायची और 1 तेज पत्ता। अब इन सारे खड़े मसालों को 2-3 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और 1 हरी मिर्च बारीक काट के। इसे भी थोड़ा सा धीमी धीमी खुशबू आने तक भून लेंगे। अदरक लहसुन भून गया है। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े प्याज रफली चॉप करके। और इसे भी कच्चा पक्का भून लेंगे। इसे भूनने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। 2-3 मिनट के लिए प्याज को भून लें। कच्चा पक्का ही भूनना है। प्याज भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर। ये खट्टे टमाटर का यूज़ किया है मैंने। इसे मिलाएं और इसे भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। कढ़ाई को ढक्कन से ढक दें और टमाटर के सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लें। कच्चा पक्का भूनना है। ये देखिए प्याज टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में इसकी प्यूरी बना लेंगे। अब मैंने वापस से वही कढ़ाई ले ली है वॉश करके। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च आधी कटी हुई, बीच में से सारे सीड्स हटा दिए हैं। थोड़ी सी अदरक डालेंगे लंबी लंबी कटी हुई और खुशबू आने तक इसे भून लेंगे। अब इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच और इसे भी ऑयल के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये जले नहीं, इसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो प्यूरी हमने बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। अब जार में प्यूरी अभी भी लगी रह गई है तो जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और जार को हिलाएंगे। वो प्यूरी कढ़ाई में डाल देंगे और प्यूरी और मसाले को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितनी हल्दी, आधी छोटी चम्मच जितनी गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच जितना सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना कस्तूरी मेथी डालेंगे। पिंच डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। साबुत हरी इलायची खड़े मसालों के साथ डालनी थी, मेरे पास साबुत नहीं थी इसलिए मैंने पाउडर डाला है।
अब इस सारे मसाले को अच्छे से मिलाएंगे और कढ़ाई को ढक के रख देंगे मसाले के भुनने तक। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, मसाले का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना दही। दही और मसाले को अच्छे से मिलाएंगे और इसे थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि दही भी मसाले में अच्छे से मिल जाए। अब मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है, दही भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास जितना पानी और इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे 2 से 3 बॉयल दिलवा लेंगे। बॉयल आने के बाद इसमें डालेंगे बॉइल्ड एग्स। मुझे फ्राइड एग्स नहीं पसंद हैं, इसलिए मैं बॉइल्ड एग्स डाल रही हूँ। अगर आपको फ्राइड एग्स पसंद हैं तो आप नमक, मिर्च और हल्दी का मैरिनेशन करके एग्स के ऊपर आप इन्हें थोड़े से 4 से 5 टेबलस्पून जितने ऑयल में फ्राई कर लें, उसके बाद इसमें डाल दें। अब एग करी को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून जितना फ्रेश क्रीम। लेकिन जब आप क्रीम डालें तो गैस को पहले बंद कर दें, नहीं तो आपकी क्रीम फट जाएगी। ढाबे वाले क्रीमी टेक्सचर देने के लिए क्रीम नहीं डालते हैं, वो लोग कोकोनट मिल्क का यूज़ करते हैं। मेरे पास कोकोनट मिल्क नहीं था, मैंने इसमें अमूल क्रीम डाली है। अब मेरी एग करी बनके रेडी हो गई है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी क्रीमी, बहुत ही टेस्टी एग करी बनके रेडी हुई है, बिल्कुल ढाबे की तरह दिखने वाली। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसे बारीक कटे हरे धनिए और अदरक के स्लाइसेस से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू।